हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विनय क्लासेज। तो आज हम 8.2 पढ़ेंगे और इससे पहले की जितनी भी वीडियोस है वो सारी मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी है। तो यहाँ देखो, पहला प्रश्न क्या है, इन बक्सों की सहायता से सारणी को पूरा कर दशमलव रूप में लिखिए। यानी यहाँ पर कुछ बॉक्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उनको हमें देखकर इस सारणी को भरना है। इस सारणी में क्या है, यहाँ इकाई है, फिर इकाई के इस साइड में क्या आता है, दशांश। ये हमने 8.1 में पढ़ लिया है कि दशांश क्या होता है। फिर आता है शतांश, और फिर हमें वो अंक भी लिखना है कि वो अंक क्या बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने करेक्ट किया, यहाँ दहाई लिखा हुआ है आपकी किताब में भी। तो इसको काट के यहाँ दशांश लिख देना है। यहाँ पर क्या आएगा, दशांश आएगा। अब देखो, दशांश मैंने कल बताया था, दशांश क्या होता है। दशांश हम किसको कहेंगे कि जब टोटल 10 खाने हो और उसमें से एक भरा हुआ हो तो इसे हम दशांश कहते हैं। और शतांश क्या होता है, तो शतांश में आपके टोटल 100 खाने होते हैं, उसमें से एक भरा हुआ होता है, तो इसको हम एक शतांश कहते हैं। 2 दशांश किसको कहेंगे, 2/10 को। 3 दशांश किसको कहेंगे, 3/10 को। अच्छा, 3 दशांश का मतलब क्या आपको पता है। 3 दशांश का मतलब 10 खाने हैं, उसमें से 3 भरे हुए हैं। समझ में आया, तो वो दशांश हो जाता है। अच्छा, अब इसमें देखो ए में यहाँ पर टोटल 100 खाने हैं। कितने हैं, 100। आप गिनना, आपकी बुक में 100 खाने हैं। और इसमें देखो, यहाँ पर टोटल 10 खाने हैं, वो भरे हुए 10 और 10 20, और यहाँ पर 6 भरे हुए। तो यहाँ 10 और 10 20 भरा हुआ है ना। अब यहाँ कह रहा है कि इकाई यहाँ पर कितना है। तो इकाई कब मिलता है, इकाई कब मिलता है, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर 3 खाने हैं, ठीक है, उसमें से एक भरा हुआ है। तो इसको मैं क्या लिखूँगा कि भाई टोटल 3 खाने हैं, एक भरा हुआ है, तो ये 1/3 है। लेकिन अगर ये तीनों भरे हुए होते, तीनों भरे हुए होते तो क्या होता कि 3 खाने हैं और 3 भरे हुए, तो 3/3 का मतलब कितना होता है, 1 होता है। यानी ये पूरा एक भरा हुआ है ना। तो यहाँ इकाई, इसी को हम क्या कहते हैं, इकाई। ये पूरा जब भरा भरा हुआ हो तो इसे हम इकाई कहते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर पूरा खाना भरा हुआ है, क्या नहीं भरा हुआ। इसका मतलब इकाई यहाँ पर क्या है, हमारा 0। तो मैंने यहाँ इकाई 0 लिख दिया है, ठीक है, इकाई हमारा यहाँ पर 0 है। अच्छा, अब दशांश इसके अंदर है क्या। दशांश का मतलब क्या होता है, 1/10। इसी को हम दशांश कहते हैं, है ना। तो क्या इसमें दशांश है, तो चलो अपन पता करते हैं इसमें दशांश है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इधर वाले एक बक्से की बात करूँ तो यहाँ टोटल कितने खाने हैं, 10। यहाँ पर टोटल कितने खाने हैं, 10। और ये पूरे कितने हैं, 10। तो 10 और 10 20 भरे हुए हैं। फिर यहाँ 6 भरे हुए हैं, है ना। तो 10 10 20 और 6 26 भरे हुए हैं, ठीक है। 100 में से 26 भरे हुए हैं। लेकिन मैं इसको कैसे लिखूंगा, पहले तो इन 10 को मैं ले लेता हूँ। तो 10 और 10 कितना हो गया, 20। यानी 100 में से 20 खाने भरे हुए हैं। 100 में से कितने भरे हुए, 20। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, क्या करूँ, सॉल्व, तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 कटेगा, है ना। और बचा क्या आप मेरे पास, 2/10। 2/10 का मतलब कितना, 2 दशांश। नीचे आ गया 10, यानी दशांश। कितना दशांश, 2 दशांश। तो हमारा दशांश कितना है, 2। तो यहाँ 2 आएगा। अच्छा, अब शतांश, शतांश क्या होगा, देखो इस खाने और इस खाने को तो हमने कर लिया। अब कितने बचे, 6 बचे। तो अब ये पूरा कितना है, 100। तो 100 में से कितने बच गए, 6। तो 100/6, ठीक है। तो कितना शतांश हुआ, 1/100 को हम एक शतांश बोलेंगे। तो 6/100 को क्या बोलेंगे, 6 शतांश। तो हमारा शतांश कितना आ गया, 6। अब हमें वो अंक बनाना है कि वो अंक क्या बनेगा। तो मैंने कल आपको बताया था कि इकाई के इस साइड में आपका क्या आता है, दशांश आता है, फिर क्या आता है, शतांश आता है। यही बताया था मैंने। अच्छा, इकाई और दशांश के बीच में क्या आता है, दशमलव का चिन्ह आता है, पॉइंट का निशान आता है। तो इकाई और ये अपना दशांश, तो 0 और दशांश के बीच में आएगा पॉइंट। फिर उसके बाद में आप क्या लिखोगे, 2 और 6 लिखोगे। आगे समझ में। तो हमारा अंक होगा 0.26। दूसरा देखो, दूसरा क्या होगा। दूसरे में देखो, यहाँ पर 2 बॉक्स है। एक बॉक्स में 100 खाने हैं और 100 के 100 भरे हुए, यानी पूरा भरा हुआ है। यानी मेरे पास अब इकाई कितना है, जब पूरे खाने भरते हैं तो उसको हम इकाई कहते हैं। तो इकाई मेरे पास 1 है। लेकिन इसमें देखो,
इसमें पहले तो हम दशांश ढूंढते हैं कि दशांश इसमें कितने हैं, ठीक है। फिर हम शतांश ढूंढेंगे कि शतांश इसमें कितने हैं। तो दशांश में देखो ये 10 खाने भरे हुए, ये 10 भरे हुए, तो टोटल 30 खाने इसके अंदर भरे हुए है ना। तो 30 खाने भरे हुए और पूरे खाने कितने हैं 100, तो नीचे आएगा 100। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ से कट जाएगा तो ऊपर कितना बचा 3/10। अब 3/10 को हम क्या कहते हैं 3 दशांश कहते हैं, यानी हमारा दशांश कितना आ गया 3। अब यहाँ पर जो ये 10 भरे हुए नहीं है उनको देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भरे हुए हैं और कुल बक्से कितने हैं 100 है ना। तो ये हमारा कितना शतांश हो गया 8 शतांश हो गया, यानी यहाँ आएगा 8। तो इकाई हमारा हो गया 1, दशांश हो गया 3 और शतांश कितना हो गया 8। अब इकाई और दशांश के बीच में क्या आता है दशमलव, तो हमारी संख्या क्या बन गई 1.38। समझ में आया। चलो अगला देखते हैं। अगले में देखो सी में एक पूरा भरा हुआ है, यानी इकाई हमारा कितना हो गया 1। अब इसको देखो, इसमें भी देखो यहाँ पर 10 और 10 20 खाने भरे हुए हैं, तो कुल खाने कितने हैं 100। एक जीरो से एक जीरो गया तो बचा 2/10, यानी कि ये कितना दशांश हुआ 2 दशांश, तो दशांश हो गया हमारा 2। अब इसमें टोटल 8 खाने बाकी बच गए है ना, वो भी भरे हुए हैं, कितने में से 100 में से भरे हुए हैं, तो 100 में से 8 भरे हुए, तो ये हो गया 8 शतांश है ना। और 1 और 2 के बीच में क्या आएगा पॉइंट, तो हमारी देखो इकाई कितनी है 1, दशांश कितना है 2, शतांश कितना है 8, तो नंबर क्या बन गया 1.28। तो ऐसे आपको ये पहला प्रश्न करना है। अब है प्रश्न नंबर 2, स्थानीय मान सारणी को देखकर दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ हमारे पास एक सारणी बनी हुई है, नंबर इकाई से शुरू होता है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, फिर इकाई के इस तरफ जो भी आता है वो पॉइंट के बाद आता है, तो इसको हम दशांश शतांश और हजारवा कहते हैं है ना। हजारवा का मतलब क्या होता है इसको भी समझो। जैसे मान लो इकाई आपके यहाँ 0 है और यहाँ पर 1 है, तो इसके बीच में आपको कितने खाने बनाने हैं 1000 खाने बनाने हैं, ठीक है समझ गए। इनके बीच में टोटल कितने खाने होंगे 1000 खाने। तो इसको इसका जो भी एक भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे हजारवा बोलेंगे। बात समझ में आई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनकी सहायता से नंबर बनाना है, दशमलव रूप में इसको लिखना है। जैसे पहला देखो, पहले में इकाई हमारा कितना है 3 है ना, दहाई हमारा कितना है 0 और सैकड़ा हमारा कितना है 0। तो इकाई हमारा है 1, दहाई हमारा है 0 और सैकड़ा हमारा है 0, ठीक है। ऐसे ही लिखते हैं हम इकाई दहाई सैकड़ा है ना। अच्छा, इकाई और दशांश के बीच में क्या आता है दशमलव, यानी कि पॉइंट आता है ना। अच्छा, अब दशांश कितना है 2, शतांश कितना है 5 और हजारवा कितना है 0, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बस ऐसा ही करना है और इसमें कुछ अलग नहीं है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे इकाई है तो उसको 1 से गुणा कराओ, दहाई है तो 10 से कराओ, सैकड़ा है तो 100 से कराओ, फिर दशांश है तो 2 से कराओ, शतांश है तो 5 से और हजारवा है तो 0 से कराओ, ठीक है। तो 1/1000 से गुणा कराओ, तो यहाँ पर देखो इकाई का 1 से गुणा करेंगे, तो 1 गुणा इकाई कितनी है 3, तो कितना मिला 3 मिला, ठीक है। फिर उसके बाद दहाई कितनी है 10, तो 10 गुणा 0, सॉरी दहाई है 0, तो 10 गुणा 0 कितना हो गया 0। फिर सैकड़ा भी है 0, तो सैकड़ा को किससे गुणा कराओ 100 से, तो वो भी हो गया 0। तो इकाई आपकी 3, दहाई आपकी 0 और सैकड़ा आपकी 0। फिर यहाँ आएगा दशमलव। अब इधर देखो, दशांश आपका कितना है, दशांश है 2, तो 2 का किससे गुणा करो 1/10 से, तो ऊपर गुणा हो जाएगा 2 का 1 से, 2 एकम 2, 2/10। अब 2/10 का मतलब कितना दशांश 2 दशांश, ठीक है। इसी प्रकार आपके शतांश कितना है 5, तो 5 गुणा 1/100, तो 5 का 1 से गुणा करेंगे 5 एकम 5, नीचे आया 100। 5/100 का मतलब कितने शतांश 5 शतांश, तो यहाँ 5 आ जाएगा है ना। अच्छा, फिर 1000वां कितना है 0, तो 0 इंटू 1/1000, तो 0 का हम किसी से भी गुणा कराते क्या आता है 0 आता है, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, केवल पॉइंट लगाकर दशमलव में इसको व्यक्त करना है ना। चलो तो हम सीधा ही कर देते हैं इसको,
दूसरा देखो, दूसरा हमारा देखो इकाई। सबसे पहले मैं यहाँ इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार लगाऊंगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा हर हजार। यहाँ आएगा दशमलव, यहाँ आएगा दशांश, शतांश, हजारवा। ठीक है, तो पहले मैं इकाई लिखूंगा। इकाई इसकी कितनी है? 2। इकाई मेरे पास है 2, यहाँ इकाई आएगा। ठीक है, फिर दहाई कितनी है? 0, तो यहाँ 0 आएगा। सैकड़ा कितना है? 1। हजारवा है, हजार है क्या यहाँ पर? नहीं है, तो इसको छोड़ दो, हजार है ही नहीं अपने अंदर। चलो फिर दशांश देखो, पॉइंट के बाद क्या आता है? दशांश। तो दशांश कितना है? 6। फिर शतांश कितना है? 3। हजारवा कितना है? 0। अब तीसरा देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, दशमलव, दशमलव के बाद में दशांश, शतांश, हजारवा। तो अब देखो इकाई हमारी कितनी है? तीसरे में इकाई हमारी है 0। दहाई कितनी है? 3। सैकड़ा कितना है? 0। अच्छा, दशांश कितना है? 0। और शतांश कितना है? 2। हजारवा कितना है? 5। तो हमारा नंबर बनेगा 30.025। अब फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? फोर्थ में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर दशमलव, दशांश, शतांश, हजारवा। तो इकाई हमारी कितनी है तीसरे में? चौथे में, चौथे में इकाई हमारी है 1, तो यहाँ 1 आ गया। दहाई है 1 और सैकड़ा कितना है? 2। फिर दशांश देखो, 1 और 1 के बाद में यानी इकाई के बाद में कितनी है? 9, तो दशांश है 9, शतांश है 0 और हजारवा है 2। फिर अगला देखो पांचवा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर दशमलव, दशांश, शतांश, हजारवा। तो इकाई हमारी कितनी है? इकाई हमारी 2 है, दहाई 1 है और सैकड़ा हमारा 0 है। फिर दशांश कितना है? दशांश 2 है, शतांश 4 है और हजारवा कितना है? 1। तो ये आपके प्रश्न संख्या 2 हो गया। बस सिंपली हमें इतना ही करना है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न दशमलव के स्थानीय मान सारणी बनाकर लिखी। यानी अब हमें दशमलव में दे रखा है और हमें इनके स्थानीय मान लिखने हैं। स्थानीय मान का मतलब ये किस स्थान पर है उसका मान हमें बताना है। तो कुछ आपको समझाता हूँ, फिर सारणी बनाता हूँ। देखो ये किसका निशान है? ये आपके दशमलव का निशान है, यानी कि पॉइंट का निशान है। पॉइंट के जो इधर, यानी कि ये हमारा होता है बायां पक्ष, है ना, ये बायां पक्ष होता है और ये दायां पक्ष होता है। तो दशमलव के बाईं ओर आपकी संख्या जो शुरू होती है वो इकाई से शुरू होती है, फिर आता है दहाई, फिर आता है आपके सैकड़ा। अभी तक हमें सैकड़ा तक ही हमारे पास मान है, तो हमें सैकड़ा ही याद रखना है। फिर इस दशमलव के दाईं ओर जाते हैं तो यहाँ आता है दशांश, फिर आता है शतांश और फिर आता है हजारवा। तो ये इनके क्या हो गए? स्थानीय मान हो गए। और इन्हीं की हमें क्या बनानी है? सारणी बनानी है। तो अब समझ में आ गया यहाँ तक? चलो, तो अब सारणी कैसे बनानी है वो समझो। देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इकाई, इकाई लिखेंगे। फिर इकाई के इस तरफ हम क्या लिखेंगे? दहाई लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे सैकड़ा। क्या लिखेंगे? सैकड़ा। फिर यहाँ दशमलव आएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा? आपके दशांश आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा शतांश और अंतिम में आपके क्या आ जाएगा? हजारवा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? हजारवा। ठीक है, अब यहाँ हम जो है स्केल से लाइन खींचेंगे। आप थोड़ी सही से खींचना। चलो, इसके मान भी, स्थानीय मान भी लिख देते हैं कि ये जिस स्थान पर है उसके स्थानीय मान कितने होंगे। देखो, इकाई का स्थानीय मान 1 होता है, दहाई होता है 10 और सैकड़ा होता है 100। ठीक है, दशांश का स्थानीय मान होता है 1/10, शतांश होता है 1/100 और हजारवा होता है 1/1000। ठीक है, अब यहाँ हम लाइन बना देते हैं और हमें कितने प्रश्न हैं यहाँ पर? ए, बी, सी, डी और ई। ई तक जो है हमें उत्तर बताने हैं, है ना। सारणी थोड़ी सही नहीं बनी है, लेकिन आप थोड़ी सही बनाना। ठीक है, सॉरी कॉल आ गया था। तो चलो हमें अब इनके उत्तर लिखने हैं। तो यहाँ पर देखो, दशमलव, दशमलव के इधर इकाई, दहाई, सैकड़ा और दशमलव के इधर हमारे दशांश, शतांश, हजारवा। तो सबसे पहले देखो, ये दशमलव है यानी पॉइंट है। पॉइंट के इधर इकाई कितना है? तो 0 है, तो इकाई हमारी क्या हो गई? 0 हो गई। फिर इधर आपका क्या आता है? दशांश, तो दशांश 2 हो गया और शतांश 9 हो गया। हजारवा आपके पास है नहीं,
है ना। तो हमारा इसका जो उत्तर हो गया, यहाँ जो जिसमें जो नहीं है वहाँ आप 0 0 डाल दो, ठीक है। चलो अब ये वाला देखो, दूसरा बी। तो बी में आपके देखो, सबसे पहले दशमलव की इधर क्या आता है, इकाई। तो ये दशमलव की इधर आपका इकाई, इकाई आपका कितना हो गया, 2, ठीक है। फिर दशमलव की इधर आता है दशांश, दशांश है 0 और शतांश कितना हो गया, 8। बाकी खानों में आप क्या करो, 0 0 डाल दो। फिर आप देखो सी, तो सी में आपके दशमलव की इधर इकाई कितनी है, 9। तो ये इकाई, इकाई आपकी 9 हो गई, दहाई 1 हो गई, सैकड़ा 0 हो जाएगा क्योंकि है ही नहीं। फिर दशमलव के इधर आपका क्या आता है, दशांश। तो ये दशांश हो गया, शतांश 0 हो गया, हजारवा भी 0 हो जाएगा। अच्छा, अब आपके आता है 148। तो यहाँ देखो इकाई, दशमलव की इधर है ना, पॉइंट के इधर इकाई आपकी कितनी हो गई, 8, दहाई हो गई 4 और सैकड़ा हो गया 1। फिर इधर दशांश कितना हो गया, 3, शतांश हो गया 2, हजारवा आ जाएगा 0। फिर ये देखो पॉइंट लगा हुआ है, तो पॉइंट की इधर ये इकाई है, तो यहाँ इकाई 0, दहाई 0, सैकड़ा 2, दशांश कितना हो गया 8, शतांश 1 और हजारवा कितना हो गया 2। तो इस प्रकार से आपको ये सारणी बनानी है। प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से प्रत्येक को दशमलव रूप में लिखिए। तो इसमें प्रश्न करने से पहले आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई 1/10 का मतलब होता है दशांश, है ना। 2 अगर 10 आएगा तो ये 1 दशांश, ये 2 दशांश। 1/10 को हम लिखते हैं 0.1, 2/10 को हम लिखेंगे 0.2। बात समझ में आई। इसी प्रकार शतांश भी हो जाएगा 1/100। तो अब हमें क्या करना है कि जिसके नीचे 10 है वो पॉइंट के इधर नंबर आएगा, है ना, इधर आएगा। यहाँ आएगा दशांश, यहाँ आएगा शतांश और यहाँ आएगा हजारवा, पॉइंट के इस तरफ। और पॉइंट के इस तरफ आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना। तो चलो अपन पहला प्रश्न करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, देखो 20 + 9। तो यहाँ पर तो कोई बट्टा 10 नहीं है, इसका मतलब ये पॉइंट के इधर आएंगे। तो 20 और 9 कितना हो गया, 29। तो मैं इनको जोड़ देता हूँ और 29 लिख देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ है 4/10। तो ये 4 दशांश है और ये 1 शतांश है। तो दशांश कहाँ आता है, पॉइंट के इस तरफ। तो 29 पॉइंट लगा दिया, इधर कितना आ गया, 4। तो ये तो दशांश हो गया। अब जो नंबर होगा वो शतांश है, तो शतांश यहाँ पर कितना है, 1, ठीक है। चलो अब इसको करते हैं। इसमें क्या करना है आपको, ये 137 है, ठीक है, प्लस यहाँ पहले हम गुणा कर देते हैं। तो देखो 0 का हम किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 0 यानी 0 का 1 से गुणा, ऊपर 0 होगा और नीचे कितना आ जाएगा, 10, प्लस 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 बट्टा नीचे कितना आ जाएगा, 100। अब ये 137 है, ये आपका इकाई, दहाई और सैकड़ा, है ना। और ये 0/10, तो ये कब आएगा, जब यहाँ पॉइंट आएगा फिर इधर आएगा। तो दशांश तो आपका कितना हो गया, 0 और शतांश कितना हो गया, 5। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सीधा नंबर कहाँ से शुरू हो रहा है, दशांश से शुरू हो रहा है। तो दशांश कहाँ से शुरू होता है, पॉइंट के बाद शुरू होता है। तो इधर आपके कितना दशांश, 7 दशांश। शतांश कितना है, 6। हजारवा कितना है, 4। आप चाहो तो यहाँ आगे 0 भी लगा सकते हो क्योंकि इकाई इसकी नहीं है, इसका मतलब इकाई 0 है ना। इसमें देखो ये इकाई है और ये दहाई है, तो 3 इकाई और 2 दहाई। दशांश कितना हो गया, 2 और शतांश कितना हो गया, 6। तो सीधा उत्तर हो जाएगा अपना। फिर देखो यहाँ 700 + 20 + 5, तो इनको तो हम जोड़ ही देते हैं पहले, है ना। तो ये कितना हो गया, 725, 725। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब जो भी आएगा वो इधर आएगा तो वो दशांश हो जाएगा। तो दशांश आपके नहीं है, दशांश है ही नहीं। इसमें दशांश है क्या, नहीं है, सीधा क्या आया, शतांश। तो वो शतांश कब आता है, दशांश के बाद में। अब दशांश है ही नहीं तो मैंने यहाँ 0 लगा लिया और शतांश कितना है, 9। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हुआ और इसी प्रकार से आपको ये करना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, निम्न दशमलव को शब्दों में लिखिए। यानी इनको हमें शब्दों में लिखना है। तो शब्दों में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना आप। भाई पॉइंट के इधर जो नंबर होगा उसको तो पूरा बोलना आपको। तो यहाँ पर क्या है, 0, तो हम लिखेंगे 0
फिर यहाँ आया दशमलव यानी पॉइंट, इसको पॉइंट भी बोलते हैं और दशमलव भी बोलते हैं, तो ये दशमलव। फिर दशमलव के बाद में जितने भी अंक आते हैं उनको एक एक करके गिनो, यानी इसको 0 और 3 बोलो, यहाँ 0 फिर 3, तो यहाँ 0 फिर 3, इस प्रकार से। फिर देखो दशमलव के इधर पूरे नंबर को बोलो कितना है, 1 है, तो ये 1 हो गया। फिर क्या आया, दशमलव, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, दशमलव के बाद में 2, फिर उसके बाद 0, ठीक है। इसको 20 मत लिख देना, 20 नहीं बोलते। पॉइंट के बाद जितने भी अंक होते हैं, जैसे इसको आप 203 नहीं बोल सकते, आपको इसको 203 बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो अब यहाँ पर देखो दशमलव के बाद यहाँ पर इसको तो पूरा बोलना है, ये कितना है, 108 है ना, तो यहाँ आप इसको पूरा लिखोगे 108। फिर यहाँ क्या आया, दशमलव। अब दशमलव के बाद एक एक अंक को बोलोगे, है ना, एक एक अंक को, 5 और 6, 5 6। फिर ये कितना है, इसको तो पूरा बोलना है, ये कितना है, 10। फिर ये दशमलव, और दशमलव के बाद में एक एक अंक बोलना, दशमलव। फिर ये 0, फिर कितना है, 7, ठीक है। जी, पॉइंट के इधर कितना है, 0, तो कोई नंबर ही नहीं है तो 0 है। फिर दशमलव, अच्छा, फिर कितना है, 0 3 और 2। ये देखो दशमलव के इधर कितना है, 5, फिर है दशमलव यानी पॉइंट, पॉइंट भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, 5.008। तो इस प्रकार से आपको इनको शब्दों में लिखना है। प्रश्न संख्या 6, संख्या रेखा के किन दो बिंदुओं के बीच निम्न संख्याएं स्थित है। लेकिन देखो जो हमने 8.1 में पढ़ा था वो इससे पूरा अलग है। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 0.06, यानी ये जो 6 है वो क्या है आपका, शतांश है, दशांश नहीं है, शतांश है। यानी कि 100 खाने में ये 6 आपको भरे हुए मिलेंगे, 100 खाने में 6 भरे हुए हैं। तो अब इनको हम कैसे संख्या रेखा पर बता सकते हैं, तो इसको समझो। तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ संख्या रेखा है, ठीक है, ये हमारा 0 हो गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये तो आपकी पूरी संख्या है। कैसी संख्या है, पूरी संख्या है। तो ये नंबर कहाँ होंगे, तो देखो दशमलव की इधर आपका कितना है, 0, यानी कि ये 0 से कुछ संख्या है, यानी ये 0 से आगे की संख्या है। तो क्या ये एक के आगे की भी संख्या है क्या, नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत ही 0 से हो रही है। यानी ये 0 के आगे यहाँ कहीं आपको मिल सकता है, ठीक है, लेकिन ये 1 के आगे नहीं है। इसका मतलब ये नंबर इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, जैसे मोबाइल में हम जूम करते हैं वैसे इसको जूम करेंगे। तो यहाँ 0 आ गया और यहाँ अब 1 आ गया, ठीक है। तो अब इसके मैं बराबर 10 खाने बना लेता हूँ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये आपका जो पहला खाना है ये आपका क्या है, 0, और ये है 1। इसको क्या लिखेंगे, 0.0, इसको 0.1, फिर 0.2 0.3, ऐसे लिखते जाएंगे इसको। और 0.9 के बाद यहाँ कितना आएगा, 1.0, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। ये 1.0 हो जाएगा 1, यानी ये 0 और 1 के बीच में इतने नंबर मैंने बना दिए। अब मैंने कहा ये 0.06 कहाँ पर है, ठीक है। तो देखो यहाँ आप ध्यान देना, ये 0.0 है और ये 0.1 है। इसका मतलब ये 0.1 के आगे भी नहीं है, ये 0.0 के आगे यहाँ कहीं पर है। बात समझ में आई, इन दोनों के बीच में यहाँ पर कहीं पर है ये, ठीक है। क्योंकि इसके भी 100 खाने करने पड़ेंगे। अब मैं 100 खाने नहीं करके 10 खाने में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ इसका मतलब है कि ये संख्या रेखा किन दोनों के बीच है, तो देखो 0.06 जो है वो 0.1 व किसके बीच में है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, 0.0
और 0.1 के बीच में है, इन दोनों के बीच में है। ठीक है, 0.0 और 0. चलो पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर ए का उत्तर क्या हो जाएगा, यह 0.0 व 0.1 के बीच है, यही हमें बताना है ना। चलो अब बी देखो, बी का उत्तर ढूंढते हैं। बी है 0.45, यानी ये 0.4 के आगे है। तो देखो 0.4 कहाँ है, यहाँ पर है 0.4। तो ये 0.4 के आगे मतलब ये 0.4 और 0.5 के बीच में है। तो ये 0.45 कहाँ मिलेगा, तो यह 0.4 व 0.5 के बीच है। ठीक है, फिर देखो 0.19, तो ये 0.1 आ गया, फिर 1 के आगे है, तो 0.1 और 0.2 के बीच में है। तो सी हमारा उत्तर है 0.19 जो है यह किसके बीच में है, 0.1 व 0.2 के बीच है ना। फिर डी देखो, डी आपका है 0.66। तो यहाँ देखो 0.6, देखो आप, तो ये 0.6 हो गया, इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में कहीं है। तो यह कहाँ है, 0.6 व 0.7 के बीच है ना। चलो अब उसके बाद है ई। तो ई आपका क्या है, इसको यहाँ कर देता हूँ मैं। ई आपका कहाँ है भाई, 0.92 कहाँ मिलेगा आपको, तो यहाँ देखो ये हो गया 0.9, फिर 0.92 का मतलब इसके आगे कहीं ना कहीं यहाँ पर होगा। तो ये 0.9 व 1.0 के बीच में है। कहाँ ये, 0.9 और 1.0 के बीच में। एफ 0.57, तो ये 5 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर कहीं होगा ये, है ना। तो 0.5 और 0.6 के बीच में है। कौन, 0.57 जो है वो 0.5 व 0.6 के बीच में है। प्रश्न संख्या 7 है, न्यूनतम रूप में भिन्न बनाकर लिखिए। अब प्रश्न समझे इससे पहले अगर आपने वीडियो लाइक नहीं की है ना, तो लाइक करो। आपकी कमजोरी ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर ही नहीं रहे हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। तो यहाँ देखो पहला जो ये प्रश्न है 7वां, इसमें हमें इनको न्यूनतम रूप में लिखना है भिन्न बनाकर। तो भिन्न कैसे बनती है इसको समझना। देखो अगली वीडियो में 8.1 में हमने सीखा था, जैसे मान लो 1.2 है ना, इसे मुझे भिन्न में बदलना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पॉइंट के बाद देखो कितने नंबर है, कितने अंक है, कितने डिजिट है। तो पॉइंट के बाद यहाँ केवल एक डिजिट है। ठीक है, तो आपको बट्टा लगाना है और यहाँ नीचे 10, 100, 1000 इनमें से कोई नंबर आएगा। अब इनमें से कौन आएगा नीचे, तो देखो यहाँ पर कितना डिजिट है, कितना अंक है, पॉइंट के बाद एक अंक है। तो एक जीरो वाला डिजिट कौन है, 10 है, तो नीचे 10 आएगा। और ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ से ये पॉइंट हटाना है और 1, 2 को सीधा 12 लिख देना ऊपर। तो ये 12/10 बन जाएगा। अब एक और देखो, जैसे 1/2 3 है। ठीक है, तो पॉइंट के बाद में कितने अंक है, 1, 2, तो 2 अंक है। तो 2 जीरो वाला नंबर कौन है, 100। तो यहाँ पर बट्टे के नीचे कितना आएगा, 100, यानी पॉइंट के बाद जितने अंक उतने जीरो वाले नंबर नीचे। तो यहाँ 2 अंक है तो 100 नीचे आएगा और ये एक यहाँ से पॉइंट को हटा देना है। तो ऊपर क्या बचा, 123। इसको ऐसे बदल कर हमें लिखना है। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो पहला कैसे करेंगे, 0.60। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक है ना, तो नीचे 100 आएगा और यहाँ 0.06, 060। तो आगे जब 0 हो तो उसको छोड़ो, ऊपर कितना आ गया, 60। अब हमें इसको सरल रूप में बदलना है। तो जब भी ऊपर नीचे 0 हो तो 0 से 0 हटा दो, तो क्या बचा, 6/10 बचा। अब इन दोनों में देखो 2 का पहाड़ है ना, 2 का पहाड़ है, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ऐसे नहीं करके आपको सीधा ऐसे करना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 3 बार गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 त्रिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10। तो इसका जो सरल रूप होगा वो होगा 3/5।
तो ये ए हुआ। अब बी देखो 0.05, तो पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 अंक है, तो यहाँ नीचे 100 आएगा। और ऊपर 005 का मतलब कितना होता है, 5 ही होता है ना। तो ये हो जाएगा 5/100। अब इसको हमें क्या करना, सरल भिन्न में बदलना। तो दोनों में देखो 5 का पहाड़ा है। मुझे कैसे पता चला दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो जिस नंबर के इकाई अंक 0 और 5 हो तो उनमें 5 का भाग पूरा पूरा जाता है। तो इसका पीछे 5 है, इसके पीछे 0 है, इसका मतलब दोनों में 5 का भाग जाएगा। तो ऊपर कितनी बार गया 5 का भाग, 1 बार। नीचे कितनी बार गया 5 का भाग, 20 बार। आप भाग दो, देखो 5 दूनी 10, पीछे बचा 0, अगला नंबर उतारा 0। अब 5 का पहाड़ा 0 बार बोलेंगे, फिर 0 में से 0 गया 0, यानी कितना आएगा 20। तो इसकी सरल भिन्न क्या होगी, 1/20। अगला देखो 0.75, तो यहाँ पॉइंट के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो नीचे कितना आएगा 100, ऊपर क्या बनेगा 75, पॉइंट हटा देंगे, ठीक है। तो अब इन दोनों में भी 5 का पहाड़ा है, तो 75 में 5 का पहाड़ा कितनी बार है, 5 एकम 5, पीछे बचा 2 है ना, 25, ठीक है। तो ये आपके 15 बार पहाड़ गया, ऊपर बचा 15, नीचे अभी हमने भाग दिया 20 बार। अब इन दोनों में किसका पहाड़ा है, ठीक है। तो अब इन दोनों में 5 का पहाड़ा अभी भी है, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 त्रिया 15, 5 चौक 20, ये इसकी सरल भिन्न हो जाएगी। चलो और आगे देखो, आप चाहो तो इसको सीधा 25 के पहाड़े से भी कर सकते थे, 25 त्रिया 75 और 25 चौके 100। फिर है 0.18, तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, यानी नीचे 100 आएगा और ऊपर 18 आएगा। अच्छा, इन दोनों में 2 का भाग जाता है, 2 नम 18, और यहाँ पर 2 का भाग जाएगा 50 बार, तो ये हो जाएगा 9/50। फिर ई देखो 0.25, तो यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, यानी नीचे कितना आएगा 100 आएगा, ऊपर कितना हो जाएगा 25। अब इन दोनों में 25 का पहाड़ा है, 25 एकम 25 और 25 चौके 100। अब यहाँ देखो पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो 1 अंक में 10, 2 अंक में 100, 3 अंक में 1000। तो बताओ अब 3 अंक है तो नीचे कितना आएगा 1000, तो इसका मतलब ऊपर तो पॉइंट हट जाएगा, तो ऊपर बचा 125 और नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है। अब इन दोनों में देखो 25 का पहाड़ा है, तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, आप भाग देना। 25 पंजे 125 और 25 चौके 100 और ये 0 बच जाएगा। और अभी भी इनमें 5 का पहाड़ा है, तो ये हो गया 5/40। अभी भी इसमें 5 का पहाड़ा है, तो हम 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 और 5 आटे 40, तो ये उत्तर आएगा 1/8। इसको देखो 0.00066, पॉइंट के बाद कितने अंक, 3 अंक, तो नीचे कितना आएगा 1000 आएगा, ऊपर बचेगा 66। इन दोनों में जो है 2 का भाग जा रहा है, तो ऊपर बचा 33 और नीचे यहाँ पर 5 दूनी 10 है ना, तो 5 बार गया और ये 500 आ जाएगा, तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम, वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।